तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आज इंग्लिश का सबसे बेहतरीन टॉपिक्स। जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो होने वाले हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और हमारे पास ईडियम एंड फ्रेजेस। मतलब आज की क्लास के बाद आपके 8 नंबर पक्के होने वाले हैं इंग्लिश के अंदर। मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं बताऊंगा जैसे मैंने तैयारी की थी और मैंने खुद यूपी बोर्ड में 53% से लेकर 92% तक स्कोर किया था। बोर्ड में जब मेरा हाफ ईयरली का रिजल्ट आया, हाफ ईयरली में मेरा 53% था, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट जब मेरा आया तो उसमें 92% था। ये लंबा गैप जो आया वो कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा। वो लंबा गैप मैंने कैसे फिल किया, टॉपर नोट्स की मदद से। मैंने अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया। मैंने अपने नोट्स को इस तरीके से बनाया जो बिल्कुल कंसाइज थे, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स थे, पॉइंट टू पॉइंट उनके अंदर डिस्कस किया गया। पूरी किताब की लाइन बाय लाइन वहां मैंने नहीं लिखा, मैंने केवल और केवल उन पॉइंट्स को लिखा जिन पॉइंट से रिजल्ट आता है। और वही सेम पॉइंट्स 2026 वाले बच्चों को दिए, वही सेम पॉइंट्स 2026 वाले मेरे प्यारे भाई बहनों को दिए और मेरे प्यारे भाई बहनों ने भी रिजल्ट लाकर दिखाया। इंग्लिश के अंदर 90%, किसी के 93, 94, 18, 89 मार्क्स, इस तरीके से नंबर उन्होंने भी लाए। तो आप भी लाओगे। मैं बहुत जल्द आपके साथ टॉपर नोट्स देने वाला हूं और उन टॉपर नोट्स को पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश में अदरवाइज कुछ भी नहीं छूना, कुछ भी नहीं छूना। टॉपर नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चंस पर, हमारे टॉपिक्स पर। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आ चुका हूं अपने फर्स्ट नंबर टॉपिक के ऊपर, जो कि है सिनोनिम्स के ऊपर। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, और आपके इंग्लिश के एग्जाम में ग्रामर के अंदर ये सबसे बेहतरीन टॉपिक होता है सिनोनिम्स। तो सिनोनिम का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द सिनोनिम ऑफ रीजन। आपको सबसे पहले सोचना है कि रीजन का सिनोनिम क्या है, रीजन का हमारे पास पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आप सबसे पहले रीजन की हिंदी सोचो अपने मन में कि रीजन मीन्स क्या होता है। रीजन मीन्स होता है कारण। तो रीजन का हिंदी मीनिंग होता है कारण, तो रीजन का मतलब होता है कारण। तो अब आप इनमें से देखो कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कारण को डिनोट कर रहा है। यहां पर हमें पता है इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। इरादा और कारण आपस में पर्यायवाची नहीं हो सकते, तो इसको आप पहले ही काट दो, ये हमारा कट गया है। उसके बाद प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। कारण और तैयारी में समानार्थी हो ही नहीं सकते, तो ये वाला भी हमारे पास कट जाएगा। ओकेशन, ओकेशन का मतलब होता है अवसर और इसका मतलब होता है कारण। तो अवसर और कारण आपस में समानार्थी नहीं हो सकते, ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास कट गया। अब बचा क्या, बचा हमारे पास ए ऑप्शन। अगर आपको ये नहीं भी आता है तब भी आप काट कर, मतलब एलिमिनेट कर ऑप्शंस को राइट आंसर निकाल सकते हो। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि मोटिव का मतलब होता है कारण। मोटिव मींस कारण, रीजन मींस कारण। आप समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और क्या बोलता है, द सिनोनिम, सिनोनिम ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। आपको बताना है एक्सेप्ट का सिनोनिम क्या होगा, स्वीकार करने का सिनोनिम क्या हो जाएगा। बिल्कुल सेम मेथड यूज करेंगे। मेथड क्या बोलता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद सारे ऑप्शंस को देखेंगे और जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा उस ऑप्शन को काट देंगे। जो ऑप्शन एलिमिनेट होने वाला होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर देना। तो रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना। तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि हमें बताना है सिनोनिम। तो यहां पर एक्सेप्ट का रिजेक्ट तो विलोम शब्द होता है, हमें यहां पर अपोजिट वर्ड नहीं बताना, यहां पर हमें बताना है सिनोनिम। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब क्या हुआ, परेशान करना। तो एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना और डिस्टर्ब ये तो आपस में समानार्थी लग ही नहीं रहे हैं, तो ये वाला भी हमारे पास कट जाएगा। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, निकाल देना। इंक्लूड का मतलब शामिल कर देना, एक्सक्लूड का मतलब किसी चीज को निकाल देना। तो ये ऑप्शन भी एक्सेप्ट का बिल्कुल रिलेवेंट नहीं लग रहा है, उसका सिनोनिम
सिनोनिम नहीं लग रहा है तो बचा हुआ ऑप्शन जो हमारे पास इम्ब्रेस करना है, इम्ब्रेस करना हमें अगर नहीं भी पता है तो इम्ब्रेस करने को हम इसमें एलिमिनेट कर ऑप्शंस को निकाल पाएंगे। मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूं, बस आपको रट्टा नहीं मारना है, केवल आपको तरीके को समझना है। अगला हमें समझना होगा एक्सेप्ट का मतलब होता है एम्ब्रेस। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज को एक्नॉलेज कर लेना, एडमिट कर लेना, किसी चीज को एम्ब्रेस कर लेना, एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू क्या बोलता है, द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी। और मैं आपको बता दूं कि जो सिनोनिम्स मैं आपके साथ करा रहा हूं वो सारे सिनोनिम आपके एग्जाम में आए हुए हैं या 2027 में आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं, वही क्वेश्चंस यहां पर आपके लिए मैं लेके आया हूं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी। द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी, भैया डेस्टिनी मीन्स क्या होता है? सबसे पहले आप हिंदी मीनिंग समझो, जो हिंदी मीनिंग आपको नहीं आती उसको आप अलग कॉपी पर लिख लो और जो आपको आता है उसको आप छोड़ सकते हो। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, भाई डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? भाग्य। तो आपका भाग्य हो गया, लक हो गया, इसको मैं डेस्टिनी बोल देता हूं। डिफीट का मतलब होता है हार, तो हार और डेस्टिनी आपस में समानार्थी लग ही नहीं रहे हैं, तो ये ऑप्शन पहले ही हमारा कट जाएगा। विक्ट्री का मतलब होता है जीत और ये होता है भाग्य, भाग्य और जीत आपस में सिनोनिम लग ही नहीं रहे हैं, तो ये भी हमारे पास कट जाएगा। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट और भाग्य आपस में समानार्थी होते ही नहीं है भाई, कहाँ कॉन्फिडेंट वर्ड और कहाँ भाग्य वर्ड है, ये अलग अलग हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद आएगा फॉर्चून, मैंने ऑप्शन में एलिमिनेशन किया है, ऑप्शन को काटा है, बस यहां से हमारा आंसर निकल के आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्चून इज द राइट आंसर। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य और डेस्टिनी का मतलब भी होता है भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है, द सिनोनिम ऑफ एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ जाना। एस्टोनिश का मतलब होता है किसी चीज को देखकर आप अचंभव में पड़ जाओ, एस्टोनिश हो जाओ, सरप्राइज हो जाओ, तो आपको इसका सिनोनिम ढूंढना है। आपको क्या ढूंढना है? इसका सिनोनिम ढूंढना है। तो एस्टोनिशमेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा ये आपको देखना है। पहले आपको दिया गया पनिशमेंट, पनिशमेंट थोड़ी होगा भाई, एस्टोनिशमेंट का मतलब आश्चर्य, आश्चर्य का हो जाएगा सरप्राइज। बिल्कुल आपको ये करना है, आप किसी चीज को देखकर सरप्राइज हो गए उसको हम बोलेंगे एस्टोनिशमेंट। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है एंटोनिम्स के ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगा एंटोनिम्स। अभी आपने देखा सिनोनिम्स के ऊपर, सिनोनिम्स कैसे करने होते हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा एंटोनिम्स, विलोम शब्दों के बारे में। जैसे हार का जीत हो जाएगा, विक्ट्री का हमारे पास डिफीट हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, अपोजिट वर्ड्स को देखने वाले हैं, इनको ही हम एंटोनिम्स बोल देते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द एंटोनिम्स ऑफ अराइवल। अब आपको फिर वही ट्रिक यूज करनी है। ट्रिक क्या है? एलिमिनेशन मेथड। आपको इन ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन रेलेवेंट नहीं है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। सबसे पहले आप उन ऑप्शंस को क्रॉस कर दो, काट दो, उसके बाद आपके पास एक या दो ऑप्शंस बचेंगे, उनमें से आपको टिक करना है, तो वहां पर आपका क्वेश्चन सही जाने का बहुत हायर चांस होता है। तो क्या है आपके पास? द एंटोनिम ऑफ अराइवल। अराइवल का मतलब किसी चीज पे पहुंच जाना, अराइवल का मतलब पहुंच जाना, पहुंचना। हमारे पास क्या होगा? राइवल, राइवल कोई वर्ड नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है। उसके बाद आपके पास हो जाएगा रैप्चर करना, किसी चीज को तोड़ मरोड़ देना, रैप्चर कर देना, ये भी नहीं होगा हमारे पास रही आंसर। अराइवल का मतलब होता है किसी चीज का पहुंचना, पहुंचने से पहले हम प्रस्थान भी तो करेंगे ना, तो अराइवल का हो जाएगा आपके पास डिपार्चर। आपने ट्रेस में देखा होगा, जब ट्रेन पहुंच जाती हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेन अराइव हो गई है। अगर ट्रेन निकल रही हो और वहां पर आप जाओ तो वहां पर हम बोलेंगे डिपार्चर। ट्रेन के निकलने का समय होता है हमारे पास डिपार्चर, और ट्रेन जब निकल जाती है उसको हम बोलेंगे अराइवल। आप जानते होंगे, इस चीज को नहीं जानते तो समझ लो, अराइवल का मतलब पहुंच जाना, डिपार्चर का मतलब जाने के लिए तैयार हो जाना, प्रस्थान करना, डिपार्चर का मतलब होता है। नेक्स्ट अगला वर्ड हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलता है? पैट्रियट। आपके पास पैट्रियट वर्ड जो दे रखा है उसका हमें अपोजिट वर्ड बताना है। पैट्रियट का मतलब क्या होता है? पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, जो बहुत ज्यादा देश से प्रेम करता हो, देशभक्त हो, उसको हम बोलेंगे पैट्रियट। और पैट्रियट का इसमें क्या हो जाएगा? सही वर्ड ढूंढना है। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं मन से नहीं लेके आया हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या बोलता है? ब्रेव, कॉवार्ड्स, ट्रेटर, ऑनेस्ट। आपको ढूंढना है देशभक्त। पैट्रियट का मतलब देशभक्त, तो ब्रेव का मतलब बहादुर, बहादुर, और देशभक्त का उल्टा देशद्रोही होगा। जो देश से प्रेम ना करता हो वो देशद्रोही हो जाएगा। तो ब्रेव का मतलब बहादुर। ब्रेव और कॉवर्ड आपस में क्या है? ये आपस में एंटोनिम्स हैं, दोनों आपस में विलोम शब्द हैं। ब्रेव का मतलब बहादुर और कॉवर्ड का मतलब होता है
बहुत ज़्यादा डरपोक। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, ये भी नहीं होगा भाई। हमें ढूंढना है पैट्रियट का अपोजिट, तो ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब क्या होता है? गद्दार। ट्रेटर का मतलब क्या होता है? गद्दार। ट्रेटर का मतलब गद्दार होता है। पैट्रियट का मतलब देशभक्त। तो पैट्रियट का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का हमारे पास एंटोनिम क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई बहन, जो क्वेश्चंस करा रहा हूं इन क्वेश्चंस को करके चले जाना। 100% ये मेथड यूज कर लेना। जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं एलिमिनेशन टेक्निक वाला, वही अगर आप यूज करोगे तो कोई भी ऑप्शन हो, कोई भी एमसीक्यू आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। क्या बोलते हैं इसको? हमें बताना है इसमें क्या ढूंढना है। इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है? द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जिसके अंदर आशा हो, आशावादी। ऑप्शंस को पढ़ो। ऑप्शन क्या बोलता है? अनऑप्टिमिस्टिक। ये नहीं होगा भाई, अनऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, इनऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, होपफुल नहीं होगा। हमारे पास हो जाएगा पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। जिसके मन में आशा हो उसको बोलेंगे हम ऑप्टिमिस्टिक, और जिसके मन में निराशा हो उसको बोलेंगे हम पैसिमिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का हमें बताना है। तो सबसे पहले समझो कि एंशिएंट का मतलब क्या होता है। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, जो बहुत पुराना हो उसको हम बोलेंगे एंशिएंट। और जो इसका अपोजिट ढूंढना है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? नवीन, नया। नया मतलब क्या है? कि जो मॉडर्न हो। आप बोल देते हो ना, जो पुराना है ओल्ड है, एंशिएंट है, तो उसका क्या होगा? नया, न्यू, मॉडर्न। तो ये वर्ड्स इसमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ओल्ड नहीं होगा। हमें यहाँ पर सिनोनिम नहीं देखना, हमें यहाँ एंटोनिम देखने हैं। तो हमारे पास आ जाएगा मॉडर्न। जो मॉडर्न वर्ड है, मॉडर्न का मतलब होता है नया, नवीन, आधुनिक। तो हमारे पास एंशिएंट का मतलब प्राचीन का आधुनिक हो जाएगा। आप समझ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाई बहन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ईडियम एंड फ्रेजेस। अगला टॉपिक हमारे पास बहुत अच्छा टॉपिक है, ईडियम एंड फ्रेजेस के बारे में। क्या बोलता है ये टॉपिक, इसको देखते हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? मुहावरे और लोकोक्तियां। आप हिंदी में भी पढ़ते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों को, और इंग्लिश में भी ये आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या बोलता है? द फ्रेज अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? आपको याद करने पड़ेंगे ये चीजें। जहां पर आपको याद करना होगा मैं बता दूंगा, जहां पर आपको समझना होगा मैं वो भी आपको बता दूंगा। अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, फाइट करना। झगड़े की जड़ आपको क्या बनना है? फाइट होता है। आपको मतलब होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। तो क्या होगा? क्वेरलसम हो जाएगा, डिस्टर्बिंग मैन होगा, या रीजन ऑफ फाइट होगा, विद आर रीजन हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए रीजन ऑफ क्वेरल या रीजन ऑफ फाइट, झगड़े का कारण। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का कारण। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मान के चलो आपके एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा हाई चांस रखता है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब रीजन ऑफ क्वेरल या रीजन ऑफ फाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन ईडियम एंड फ्रेजेस का ही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? द फ्रेज टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन द हार्नेस मीन्स क्या हो जाएगा? डाई इन हार्नेस। डाई का मतलब होता है मर जाना, इन हार्नेस। तो आपको इसमें बताना है इसका मतलब क्या है। आपने सुना होगा जो शहीद होते हैं, जो हमारे देश के वीर जवान होते हैं, वो शहीद होते हैं, वो मरते नहीं हैं। वही सेम आपको इसमें ढूंढ के बताना है क्या इसका मतलब है। इसका मतलब है टू डाई वाइल इन सर्विस। जो कोई सर्विस कर रहा हो या सेवा देते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो शहीद हो जाता है, वही हमारे पास क्या कहलाएगा? टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होगा टू डाई वाइल इन सर्विस। जब आप सर्विसेज कर रहे हो उसके दौरान किसी व्यक्ति शहीद हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे टू डाई वाइल इन सर्विस, मतलब टू डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास होमोफोन्स है। ये होमोफोन्स मैं करा चुका हूं, आपको बहुत बार मैंने कराया है। साइट और साइड, डोज एंड डोज। डोज का मतलब होता है किसी की डोज लेना, डोज का मतलब होता है ऊँघना, साइट का मतलब अच्छी जगह, साइट का मतलब ये ब्यूटीफुल साइट्स हो जाते हैं, साइट्स का मतलब जगह। बहुत इजी चीज़ें टॉपिक्स हैं, इनको आप अपने हिसाब से बना कर अपने शब्दों में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपके पास होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। मतलब क्या है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपको पूरा सेंटेंस मिलेगा और उस सेंटेंस को देखकर आपको सिंगल वर्ड में उसको बताना है। मतलब बहुत बड़े बड़े आपको लाइनें दी जाएंगी, उन लाइनों को बस एक सिंगल वर्ड में आपको समेट कर उसकी कीवर्ड बताने हैं। वो होता है आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको बताऊं आपका सबसे चुनिंदा जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, मैं सेम वही टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। क्या है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस?
गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, ऐसी गवर्नमेंट जिसको अमीरों के द्वारा चलाया जाता है, ऐसी गवर्नमेंट जो कि अमीरों के द्वारा चलती है उस गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? अरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। तो आपको पता होना चाहिए अ गवर्नमेंट रन बाय द रिच पीपल्स विच इज नॉन एज द प्लूटोक्रेसी, उसको मैं क्या बोलूंगा? वो प्लूटोक्रेसी के नाम से जानी जाती है। अगर आप इन चीज़ों को अभी तैयार करोगे तो आपको आगे भी फायदा मिलेगा। अगर जैसे आप एसएससी के एग्जाम्स दे रहे हो तो एसएससी के एग्जाम्स में भी आपको ये इंग्लिश काम आएगी, 12th के एग्जाम में तो काम आएगी ही आएगी, एसएससी के एग्जाम्स में भी, जीडी वगैरह में बहुत जगह काम आती है ये आपके इंग्लिश हमेशा आपको काम आएगी। नेक्स्ट, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये हमेशा ही काम आएगी। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस, अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है? लास्ट स्टेटमेंट हमारा है, क्या बोलता है? अ सेल्फिश पर्सन ऑलवेज थिंक अबाउट हिमसेल्फ, मतलब एक कोई खुददार व्यक्ति है जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक वन वर्ड में आपको बताना है, स्वार्थी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जो हमेशा अपने बारे में ही सोचे। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक अबाउट हिमसेल्फ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? क्या वो ड्रगिस्ट हो जाएगा, जो ड्रग लेता हो? क्या वो लिक्रिस्ट हो जाएगा, या वो ड्रामेटिस्ट हो जाएगा, या हमारे पास ईगोइस्ट हो जाएगा? तो हमें पता है जो केवल अपने बारे में सोचता है उसको हम सेल्फिश बोलेंगे, लेकिन सेल्फिश को हम एक पर्टिकुलर वर्ड से जानते हैं जिसको हम ईगोइस्ट के नाम से जानेंगे, याद रखना, ईगोइस्ट उसको हम बोलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में किसके ऊपर लेके आऊंगा? फिजिक्स के ऊपर। तो अगली क्लास के लिए बने रहिए, तैयार रहिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अदर क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।